मोदी और योगी जैसे लोग हजारों साल में कभी कभी पैदा हुआ करते। अच्छा, मोदी के पीछे कौन है बोलो? मोदी चाहे तो अपने परिवार के लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां, कल कारखाने खुलवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं ना, लेकिन उनका एक भाई कबाड़े का काम करता है, कबाड़ा उठा के कबाड़े का काम करता है। एक भाई एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है। मोदी इतने बड़े संत तो हम भी नहीं, हमको भी कई मोहम्मद अपने आदमों से, चेला चेलियों से है, लेकिन मोदी जब भी बात करते हैं न हिंदू की न मुसलमान की, वो 130 करोड़ की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। और मोदी ने सारे विश्व की बात की, विश्व के स्वास्थ्य की। तभी तो मोदी की बहन पर सारे विश्व ने विवाद कर दिया। ये तो मोदी की बहन होती तो मोदी और हम लोग उसी संस्कृति के हैं, प्रणवंतो विश्वमार्यम। हम सारे विश्व को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, हम सारे विश्व को सुखी करना चाहते हैं, हम इस धरती से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई न हिंदू की है न मुसलमान की है, पर हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। जो मानवता का दुश्मन है उसको जीने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई क्यों न हो। यही मोदी की पहल है, ये योगी की पहल है। एक शासन था जिसमें पत्रकार भी सुरक्षित नहीं थे, याद है ना? पत्रकारों के ऑफिसों पर हमले किए गए, IAS IPS भी सुरक्षित नहीं। मैंने सपा के गुंडों के द्वारा IAS IPS को पिटते देखा, बड़ी भयंकर स्थिति थी। लेकिन आज सेफ्टी नहीं होगी। हम ये कहें योगी जी का बुलडोजर, किसका बुलडोजर? योगी जी का। आप कहना जिंदाबाद। कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला नाम सुना? हाँ सुना है। वो क्या कहता था मालूम है? मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तब भी कश्मीर के, हमारे कश्मीर से धारा 370 को हटा नहीं सकता। 10 बार मोदी जी का 10 बार तो बनूंगा कैसे? वो 10 बार किसने देखा? देर नहीं लगी, हम लोकसभा में थे, 5 मिनट में ही धारा 370 खत्म और 35 खत्म। आपको पता है, आपको पता, किसी के बहकाए मत आना। दुनिया बामन की बड़ी जात वालों की पार्टी है और देश का प्रधानमंत्री कौन है? अरे तेली का बेटा चाय बेचने वाला ओबीसी आज देश का प्रधानमंत्री है। उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए, भाजपा पर आरोप लगाते हुए? देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? हमारे कानपुर का रामनाथ कोविंद एक दलित का बेटा, वो देश का राष्ट्रपति बना बैठता है, उसके ऊपर कोई आरोप? आप लोग इनमें से पता नहीं कितने गए होंगे, धार्मिक लोग हैं, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ हुआ था। मेरा हर कुंभ में शिविर लेता है, मैं भी 1-1.5 महीना वहां रहा था। मोदी जी भी गए थे स्नान करने के लिए। उस कुंभ का श्रेय मोदी जी ने किसे दिया मालूम है? नहीं मालूम। हम साधु महात्माओं को नहीं दिया, योगी जी को नहीं दिया, सरकार को नहीं दिया, वह सफाई करने वाले दलित समाज के लोगों को सारे का सारा दिया। और श्रेय दिया ही नहीं, चौकी पर बिठा के नीचे बैठ के उन सफाई कर्मियों के चरणों का प्रचालन मोदी जी ने किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री है क्या? बोलो ना, सारी दुनिया में हो, एक भी हो। सुनी हुई भाजपा की सरकार, भाजपा का समझते हैं आप? ये बाप बेटे की सफाई वालों की लिमिटेड कंपनी नहीं है भाजपा, सपा की तरह लिमिटेड कंपनी भाई। और ये इटली वाले माँ और बेटे की तरह की कांग्रेस की लिमिटेड कंपनी नहीं है। वत्रान भाई और सोनिया जो कहे सो, बोलो ना, वत्रान भाई और सोनिया जो कहे सो सही, वो सब मानते हैं कि बहन मायावती की भी लिमिटेड कंपनी। ये भाजपा है, भाजपा। भाजपा करते हैं पहले भारत, क्या है?
और हम लोग तो तेरा वैभव अमर रहे मान देख क्या रहेंगे। भाजपा करते हैं पहले भारत और भारत के बाद सरकार बंधु फिर भारत की जनता। ये भाजपा की डेफिनेशन परिभाषा। भाजपा मानी भारत और जा मानी भारत की जनता और तीसरे नंबर पा मानी पार्टी। चौथे नंबर पर सीएम पीएम गुड्डू गोस्वामी साक्षी महाराज के नेता चौथे नंबर पर। सबसे पहले भारत, फिर भारत की जनता, फिर हमारी पार्टी, उसके बाद नेता। जनता के द्वारा चुना हुआ नेता जनता के कल्याण के लिए होता है, इसका नाम है लोकतंत्र। जनता के लिए चुना हुआ नेता इसलिए नहीं होता करोड़पति बन जा, लखपति बन जा और बाथरूम में पूजा घर में रहने लग, फोन भी मत उठा अपने जनता चलाता। जनता के द्वारा चुना हुआ नेता केवल और केवल जनता के कल्याण के लिए होता है और मोदी और योगी से बड़ा जनता का कल्याण करने वाला तो कोई दूसरा। भोजन करने के लिए कहा मोदी जी ने कहा अकेला थोड़े करूंगा। वो बैठे टेबल पर कुछ श्रमिक इधर उठा लिए, उधर उठा लिए, सबके साथ बैठ करके भोजन किया। ऐसे भाई वाले तो नहीं कर सकते, इटली वाले तो नहीं कर सकते। सेफई वालों को जुल्म कर दिया था। अगर सेफई वालों का बस चलता, अपने लोगों का नंबर नहीं आता, वो सेफई के भैंसा भैंसियां पहले अपनी बन जाते। बिजली नहीं आती, सीधी बिजली सेफई। मैं ईमानदारी से मैं तो उन्नाव में चुनाव इसीलिए जीत गया। मैंने उन्नाव वालों से कहा सेफई के तार काट के उन्नाव के फीडर में लगाऊंगा, मुझे जिता दो। लोगों ने कहा ये बाबा ठीक है, जो सेफई के तार काट देगा और उन्नाव के फीडर में लगा देगा। लोगों ने मुझे वोट दे दिया, सामने वालों को जमाने जब तो मैंने पैसा पैसा में खर्च नहीं करता हूँ। हमारा पकड़ा गया। अभी तो गिनती जारी थी। एक आदमी के यहाँ जो अखिलेश यादव का खास था, जिसको अपने साथ लेके विदेश गए थे, 257 करोड़ रुपए की तो गिनती हो गई और 20 किलो सोना और चांदी कितनी, वो हिसाब बाद में पता चलेगा। ये लूटते रहे पूरे के पूरे प्रदेश को। और बुंदेलखंड का तो वो हाल कर दिया था कि बुंदेलखंडी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ। लेकिन मैं मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि गेट भेदभाव की परियोजना चला करके बुंदेलखंड का फला। मैं तो बहुत पहले से आ रहा हूँ बुंदेलखंड में। अब पता नहीं पत्रकारों के में तो बहुत बात में तो भैया मुझे बचा के रखा करो, कहां से फंसा लेते हैं। उस योगी जी ने कहा कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी हिमालय पर चले जाएंगे। हिंदू से कहा था तुम क्या करोगे? मैंने ओबीसी से कहा ऐसा ही मेरा एक बेटा है हैदराबाद में, नाम है टाइगर राजा सिंह, इकलौता विधायक है बीजेपी का। मैंने कहा पहले तू टाइगर राजा सिंह से टकरा ले, फिर साक्षी महाराज से टकरा ले, ना अब मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो कह नहीं थी, पर मीडिया उसे वो लेकर चलना। और आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी गर्लफ्रेंड मत रहना। मैं साल 2 साल में हैदराबाद जाता हूँ और विधायक टाइगर राजा सिंह जब 20-25 हजार लोगों का जुलूस निकालते हैं तो हैदराबाद की सारी मस्जिदें तिरपाल से ढक दी जाती हैं, एक भी मंदिर खाली नहीं।